नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीदर शहर में कुत्तों की दहशत, विभाग की कार्यवाही मात्र शब्दों में। पशुओं के अधिक उत्पादन के लिए अच्छा प्रबंधन बहुत जरूरी है, प्रोफेसर केसी वीरन्ना ने कहा। खिलाड़ियों के लिए नौकरी कोटा जल्द ही वास्तविकता बन जाएगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का कहना है कि पिछले पापों को धोने के लिए बीजेपी जेडीएस की पदयात्रा। कर्नाटक के सीएम के खिलाफ राज्यपाल के अगले कदम पर नजर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर में आवारा कुत्तों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। न सिर्फ बीदर शहर बल्कि जिले के अन्य तालुकों और ग्रामों में भी कुत्तों की दहशत की खबरें हैं। बीदर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कुत्तों ने सड़क पर तांडव मचा रखा है। सड़क पर पैदल चलने वालों और दोपहिया वाहन सवार इन कुत्तों के कारण घायल होने की सूचना है। नगर सभा का कहना है कि वह कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई का कोई असर नजर नहीं आ रहा है, बल्कि कुत्ते जरूर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक नगर सभा ने कुत्ते पकड़ने के टेंडर भी दिया है, लेकिन कुत्ते पकड़ने वाले कुत्तों को पकड़ते कभी नजर नहीं आए। उसके बजाय कुत्ते लोगों को चपेटे में लेते जरूर नजर आ रहे हैं। इस सोशल मीडिया के दौर में कोई चीज छिपना असंभव है, तो आज तक कुत्तों को पकड़ते हुए कोई फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर क्यों नजर नहीं आ रहा है? यह जरूर है कि कुत्ते दहशत फैलाते फिर रहे हैं। इसका वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। नगर सभा को चाहिए कि वह जिम्मेदारी से कार्यवाही करे और कुत्ते पकड़ने वाली टीम को आड़े हाथ ले और रिजल्ट मांग। शहर में लोग पहले ही कुत्तों की दहशत से आक्रोश में हैं, कहीं इसका असर विभाग पर न पड़े। वेटरनरी कॉलेज के चांसलर प्रोफेसर केसी वीरन्ना ने कहा कि पशुओं के अधिक उत्पादन के लिए उनका स्वास्थ्य और अच्छा प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने हाल ही में पशु चिकित्सा, पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय बीदर, पशु चिकित्सा महाविद्यालय बीदर और भारतीय मवेशी उत्पादन और परिवहन संघ कर्नाटक में आयोजित पशु कल्याण और विकास पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन कार्यक्रम में बात कर रहे थे। इस कार्यक्रम में वसंत बिरादर, बसवराज पतमुर्गे और डॉक्टर पीटी रमेश, कर्नाटक पशु चिकित्सा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर येलागोड, प्रोफेसर यू कृष्णमूर्ति उपस्थित थे। सम्मेलन में विभिन्न पोस्टर सत्र आयोजित किए गए और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। देखते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अन्य समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले राज्य के 12 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के प्रस्ताव पत्र वितरित किए। विभिन्न सरकारी विभागों के ऑफर लेटर वितरित करने के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार खेलों में उपलब्धि हासिल करने वालों की भर्ती को महत्व दे रही है। उन्होंने कहा सभी विभागों में भर्ती में 2% का आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा स्नातकों के लिए ग्रुप ए और बी में नौकरी के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जबकि प्री यूनिवर्सिटी पास करने वालों को ग्रुप सी और डी का नौकरियां प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि पुलिस और वन विभाग में खिलाड़ियों के लिए 3% और अन्य सभी विभागों में 2% नौकरियां आरक्षित करने के लिए मसौदा अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। सीएम ने बताया कि जल्द ही अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।
उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने की भाजपा जेडीएस नेताओं ने अतीत में किए गए भ्रष्टाचार के पापों को धोने के लिए मैसूर की पदयात्रा शुरू की है। उन्होंने केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी को ब्लैकमेलर भी कहा। भाजपा जेडीएस पदयात्रा का मुकाबला करने के लिए आयोजित कांग्रेस के जन आंदोलन में डीसीएम ने कुमारस्वामी पर हमला करते हुए कहा कि केपीसीसी अध्यक्ष के रूप में उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 136 विधानसभा सीटें जीती। उन्होंने कहा, लेकिन कुमारस्वामी जेडीएस के लिए सिर्फ 19 सीटें हासिल की। अब आपने सिर्फ राजनीतिक अस्तित्व के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया है। आप हिट एंड रन के विशेषज्ञ हैं और आप ब्लैकमेलर हैं। आपने कहा था कि आप पदयात्रा में शामिल नहीं होंगे, तो अब आप क्यों शामिल हो रहे हैं? आप सत्ता की खातिर जेडीएस को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। श्री कुमार ने कहा कि भाजपा नेता बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई सवाल उठाए हैं और उन्हें जवाब देना चाहिए। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के अपने 5 दिवसीय दौरे के बाद राजभवन लौटेंगे, तो सभी की निगाहें कथित मुद्रा घोटाले के सिलसिले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ उनकी अगली कार्रवाई पर होंगी। बताया जाता है कि सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती को मैसूर में एक आलीशान लेआउट में 14 साइटें आवंटित की गई थी। राज्यपाल ने सिद्धरामैया को तब कारण बताओ नोटिस जारी किया था जब सामाजिक कार्यकर्ता टीजे अब्राहम ने 26 जुलाई को मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगने के लिए याचिका दायर की थी। सिद्धरामैया ने नई दिल्ली गए और कांग्रेस अलाकामना तथा कानूनी विशेषज्ञों के समर्थन से बेंगलुरु लौट आए। 1 अगस्त को उनकी अनुपस्थिति में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें राज्यपाल को कारण बताओ नोटिस वापस लेने तथा अब्राहम की याचिका खारिज करने की सलाह दी गई। राज्यपाल नई दिल्ली में थे और उन्होंने कथित तौर पर भाजपा के आलाकामना नेताओं और कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली। विशेषज्ञों के अनुसार यदि राज्यपाल सीएम पर मुकदमा चलाने की अनुमति देते हैं तो इसके अपने संवैधानिक और राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए उन्हें अपना समय लग सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद ने 63 पृष्ठों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें बताया गया था कि सीएम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अन्य समाचार। एआईसीसी महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा, हम कांग्रेस सरकार को गिराने की भाजपा जेडीएस की साजिश के आगे नहीं झुकेंगे। हम लोगों के पास जाएंगे और तथ्यों को समझाएंगे और एकजुट होकर लड़ेंगे। हुड्डा द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को 14 स्थलों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा जेडीएस द्वारा मैसूर तक पदयात्रा निकाले जाने के मद्देनजर वेणुगोपाल और एआईसीसी महासचिव कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री की आधिकारिक आवास कावेरी में एक बैठक की। वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा, केंद्र सरकार कर्नाटक सरकार का बिल्कुल भी समर्थन नहीं कर रही है, क्योंकि उसने बजट में राज्य के साथ भेदभाव किया है। दूसरी ओर वे पहले की तरह सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समय बदल गया है। उन्हें नहीं पता कि केंद्र सरकार पहले जितनी मजबूत नहीं है। हमें भरोसा है, पार्टी को भरोसा है, हम कानूनी रूप से इसका मुकाबला करेंगे। सरकार को अस्थिर करने के भाजपा के प्रयासों के बारे में कर्नाटक के लोगों को बताया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया, कर्नाटक की राजनीति में गंभीर घटनाक्रम हो रहे हैं, इसलिए हमने मंत्रियों से चर्चा की कि भाजपा का सरकारें गिराने का इतिहास रहा है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने 2018 में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार को गिराने की साजिश रची थी। वे अब भी उसी इरादे से कर्नाटक सरकार को निशाना बना रहे हैं।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रविवार को सिद्धरामैया मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों की सरकार में खराब प्रदर्शन के लिए खिंचाई की और साथ ही पार्टी संगठन में भी मदद नहीं करने का आरोप लगाया। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव पर तथ्यान्वेषी समिति की रिपोर्ट और खुफिया रिपोर्ट के आधार पर वेणुगोपाल और सुरजेवाला ने कुछ मंत्रियों को अक्टूबर से पहले अपनी कमर कस लेने की चेतावनी दी है। जब मंत्रिमंडल में फेरबदल होने की संभावना है, एक सूत्र ने बताया कि वेणुगोपाल ने कहा कि अगर मंत्रियों ने ईमानदारी से प्रयास किया होता तो पार्टी 15 लोकसभा सीटें जीत सकती थी। सूत्रों के अनुसार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर एम.सी. सुधाकर, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा और सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना उन 10 विधायकों में शामिल हैं जिन्हें प्रशासन में खराब प्रदर्शन, लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधि, हाईकमान के आदेश के खिलाफ बयानबाजी समेत कई कारणों से चेतावनी दी गई है। हालांकि वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा कि चर्चा केवल भाजपा की सरकार गिराने की साजिश और केंद्र द्वारा राज्य के साथ भेदभाव पर केंद्रित थी। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने सोमवार को कहा कि यादगीर में पुलिस उपनिरीक्षक परशुराम की मौत के संबंध में आरोपों का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक और उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी यदि वे आपराधिक जांच विभाग सीआईडी जांच में दोषी पाए जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने मृतक अधिकारी की पत्नी को नौकरी देने का फैसला किया है। परमेश्वर ने कहा, जांच सीआईडी को सौंप दी गई है, वे जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पता चलेगा। मैं परसों मृतक अधिकारी के परिवार से मिलने जाऊंगा और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करूंगा। यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, सरकार ने उनकी पत्नी को नौकरी देने का फैसला किया है। वह शिक्षित है। मैंने इस बारे में मुख्यमंत्री से चर्चा की है। हम उन्हें नौकरी और मुआवजा देंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने कहा कि पार्टी मोडा साइट आवंटन घोटाले में प्रत्यक्ष भूमिका के लिए सिद्धरामैया पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का दबाव बनाने के लिए पदयात्रा से आगे अपना संघर्ष तेज करेगी। विजेंद्र ने रविवार को पदयात्रा के दूसरे दिन कहा, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार और सत्ता के अहंकार के खिलाफ है। 10 अगस्त को पदयात्रा समाप्त होने के बाद हम इस सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए कुछ कार्यक्रमों की योजना बना रहे हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में कुत्तों की दहशत, विभाग की कार्यवाही मात्र शब्दों में। पशुओं के अधिक उत्पादन के लिए अच्छा प्रबंधन बहुत जरूरी है, प्रोफेसर के.सी. वीरन्ना ने कहा। खिलाड़ियों के लिए नौकरी कोटा जल्द ही वास्तविकता बन जाएगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार का कहना है कि पिछले पापों को धोने के लिए बीजेपी जेडीएस की पदयात्रा। कर्नाटक के सीएम के खिलाफ राज्यपाल के अगले कदम पर नजर। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।